नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ और आज बात करूंगी 2022। यस जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोग पे बनी रहे। आज बात करने वाली हूँ वृषभ राशि वालों के बारे में कि 2022 वृषभ राशि वालों का कैसा जाने वाला है, उनके लाइफ में कौन सी चेंजेस आने वाले हैं। तो आज देखते हैं कार्ड के माध्यम से। और ये रीडिंग में मून साइन और सन साइन दोनों के हिसाब से कर रही हूँ और इस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि एक मार्गदर्शन, मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ हो लेकिन एक मार्गदर्शन तो मिल ही जाता है कि हमें क्या लाइफ में आगे आने वाला है या मैं आगे क्या करूँगा जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो आज बात करती हूँ वृषभ राशि वालों के बारे में। 2022 उनका कैसा जाने वाला है और ध्यान दीजिएगा कि ये रीडिंग जो है सन साइन और मून साइन दोनों पे है। बात करती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि, सबसे पहले बात करती हूँ उनके व्यापार को लेकर। व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी है, शिक्षा कैसी रहेगी, और मिला के सब कैसा रहेगा। हाँ, तो वृषभ राशि वालों मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपका अगर हम व्यापार देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं आप पास्ट में ज़्यादा रहेंगे और इस वक्त आपको पास्ट आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा। और 2022 में आप पास्ट के बारे में, अगर 21 के बारे में सोचेंगे कि बहुत संघर्ष किया, बहुत झेला और बहुत कुछ हमारी लाइफ में बहुत कुछ खो गया, बहुत लॉस किया हमने, तो ये मत सोचिए। आप व्यापार को लेकर आप आगे बढ़िए, आगे के बारे में सोचिए। क्योंकि ये देखिए, ये आपके पास में आप इतने उदास हैं कि आप पीछे देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप आगे देख के रो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो रहे हैं और अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना देखना है कि आपको आगे सोचना है, पीछे मत देखो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे आप जो देखोगे अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उनको आप लीजिए। हो सकता है कि बिजनेस को लेकर कहीं बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑफर मिल जाए, कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो उस पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। नौकरी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष भरा टाइम मिला था पीछे टाइम पे, और आगे आपको वही थोड़ा बहुत झेलना पड़ सकता है। नौकरी के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो है साथ, मतलब जहाँ भी नौकरी आप लगी है, नौकरी मत छोड़िए। कहीं भी अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो उसको एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि आगे आपको मिलेगा। क्राइसिस चल रहे हैं, चलने दीजिए। आगे आपको आने वाले टाइम पे आपकी नौकरी बहुत अच्छी जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, मगर उसको आपको करने में भी टाइम लगेगा। वृषभ राशि वालों थोड़ा सा परेशानी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि राह नहीं है, राह है। मगर आपको छोड़, मतलब जैसे नौकरी है और आपने तैश में आके नौकरी छोड़ दी तो ये गलत है। ये नहीं करना है आपको नौकरी नहीं छोड़नी है और ध्यान देना है। शिक्षा को लेकर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है और ये शिक्षा आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी जाने वाली है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त अच्छे से कीजिए। कहीं विदेश जाने का ऑफर मिल रहा है या आप विदेश जाना चाहते हो तो भी आप जाओ, वहाँ पे भी आपका अच्छा जाएगा। और या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। शिक्षा को लेकर मैं देख रही हूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता दिख रहा है। और ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। ये देखिए, ये विक्ट्री कार्ड है और विक्ट्री कार्ड का मतलब ये है कि जीत है। अगर थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है लाइफ में, लेकिन उसके बाद आपको जीत मिल रही है, तो आपको करना क्या है कि आपको इस संघर्ष को थोड़ा सा करना है। संघर्ष झेलना है तो थोड़ा बहुत झेल लीजिए, उसके बाद जो जीत मिल रही है उसका भी तो आनंद लेंगे। तो आपको जो भी झेल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसको आप दूर रहिए और आगे आपको जीत मिल रही है, उस पर फोकस कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़े संघर्ष हैं, शुरुआती दिनों में संघर्ष आएगा और बाकी लास्ट टाइम पे जैसे कि आपने थोड़ा बहुत अगर आपने मेहनत कर ली तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं।
तो ये दिखाई दे रहा है। आगे बात करती हूँ मैं आपकी वृषभ राशि 2022 पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और लव लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा वृषभ राशि ओवरऑल मिला के। पर्सनल लाइफ देखी जाए तो काफी अच्छी है, मतलब काफी सुधार आते दिख रहे हैं। बहुत से रिश्ते जो आपके उलझे हुए हो सकते थे, जो कोई लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको समझना चालू कर दिए हैं, या आपने उन रिश्तों को समझाने के लिए अपना पूरा जोर शोर लगा देना है, ऐसा करना है अगर नहीं समझा है तो। नहीं तो मुझे लग रहा है कि बहुत सी चीजें सुधरने के चांसेस मिल रहे हैं। जो भी गलत किया होगा, जिसने भी आपके साथ में कुछ गलती की होगी, उसको भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि किस्मत का पहिया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ठीक दिख रहा है। बस ये है कि लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, सारा ब्लेम आप अपने ऊपर ले रहे हो। जो भी आपको कुछ बोल दे रहा है, नहीं मैंने ही गलत किया, नहीं मैंने, ये चीजें आपको छोड़नी है। मतलब आपने कुछ नहीं गलत किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने अपने आप को फालतू का बंद करके रखा है। थोड़ा आजाद होने की कोशिश कीजिए। इस माहौल में जो आपके घर का माहौल है, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में जो आपका माहौल चल रहा है, उनसे अपने आप को थोड़ा सा आजाद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई मेरा रिश्ता सुधर जाए, अगर वो नहीं सुधर रहा है तो फिर एक टाइम पर एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको एहसास होगा कि नहीं, जब ये चीज सही नहीं हो रही तो मुझे इससे छुटकारा लेना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और आगे जाके आपके चीजें जो आपके पर्सनल लाइफ में झमेले चल रहे हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन को लेकर हो रहा है, चाहे वो परिवार में हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो उसमें आपको 100% श्योर मैं बोल रही हूँ कि आपको आगे जाके अच्छा ही रिजल्ट मिलना है उसका। आपके साथ में कुछ बुरा नहीं होने वाला है, बहुत सही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और अपने अंतर मन में झांकिए कि कहीं कुछ गलत मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ, या फिर कोई ब्लेम कर रहा है तो उनसे भी आप दूर रहिए। विक्ट्री का कार्ड आया है, यानी कि जीत होने की संभावना काफी नजर आ रही है, यानी रिश्ते जो उलझे हुए हैं वो सुलझने के चांसेस बन रहे हैं। आगे बात करूंगी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी अच्छा कार्ड आया है। आपको अपने पार्टनर के साथ एक आत्मिक रूप से रिलेशन बनाने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ट्विन फ्लेम जैसी जर्नी आपके साथ में नजर आ रही है। तो यानी कि एक दूसरे के लिए ही होते हैं वो, और आपके लिए ऐसा लग रहा है वैवाहिक अगर आप प्रपोजल देना चाहते हैं तो आपका अच्छा समय है वृषभ राशि वालों, और आप उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा परेशानी आ सकती है लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ आपसे रूठ गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। आपकी लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको क्राइसिस, मतलब फाइनेंशियली कहीं दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से आप थोड़े टाइम के लिए अपने पार्टनर से दूर भी हो सकते हैं, मगर उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दूसरे से बहुत अच्छे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए। और यही एक कार्ड बता रहा है वृषभ राशि वालों कि आप अपने पार्टनर का साथ देंगे। अच्छा, देखा जाए तो बहुत सी उम्मीदें हैं जो आपके साथ में लगी हुई हैं। जैसे कि आप अगर कहीं जैसे कि आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के भी चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कार्ड में मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड अच्छे हैं, बस क्राइसिस है थोड़ा सा, उसका सामना करना पड़ेगा। तो दोनों मिलके कर लीजिएगा, दिक्कत ही क्या है। आगे बात करूं कि आपकी स्वास्थ्य को लेकर है। स्वास्थ्य को लेकर अगर आप रिकवर कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और इस बीच में जैसे कि 2021 में आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, मगर 2022 में आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है और रिकवर कर रहे हैं। बट अगर आपने लापरवाही की तो दूसरा कार्ड भी है मेरे पास में, ये कार्ड बता रहा है कि लापरवाही मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर
परेशानी हो सकती है। द टावर का कार्ड आया है, मतलब फट से बदल जाएगा। यानी कि अगर आपने बोलते हैं ना कि अगर जुकाम सर्दी है तो फिर रात में आइसक्रीम खा लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, जुकाम हो जाएगा। तो वही वाला हाल है। अगर आपने अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही की तो फिर आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वो गलत है आपके साथ, मुझे हंसी आ रही है, बट अगर आप लापरवाही करेंगे तो होगा कुछ ना कुछ गड़बड़, तो इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य को देखा जाए तो रिकवरिंग जो आपकी हो रही है बहुत सही है, और इसी तरह रहिए। वांड्स का कार्ड है और आपकी रिकवरिंग दिखा रहा है, तो फिर प्लीज ध्यान दीजिए। ये देखिए ओवरऑल मिला के कि एक पुराना समय बीत चुका है, अब कुछ नया आने वाला, सब चीज़ों का अंत हो चुका है और कुछ नई उपलब्धि, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री करने वाली है, नई खुशियां एंट्री करने वाली, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। बस आपको दरवाज़ा खोलना है, बस आपको दरवाज़ा खोलना है, उनको बेल बजानी है और आपको दरवाज़ा खोलना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप दरवाज़ा खोलें। अच्छा, अब आप आगे बात करते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आगे बात करती हूँ कि साईं बाबा जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। साईं बाबा जी की बात सुनते हैं। साईं बाबा जी प्लीज़ मुझे बताइए कि वृषभ राशि 2022 में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वृषभ राशि वालों को। वृषभ राशि 2022 क्या मैसेज देने वाले हैं साईं बाबा जी। पास्ट में आपके साथ में ऐसा चल रहा था कि आप एक चुंबक के जैसे बनना चाहिए था आपको, और आप एक आकर्षित व्यक्तित्व वाले इंसान थे और आगे भी आप बने रहोगे। लेकिन ऐसा पास्ट में दिखाई दे रहा है, और जिसको देखो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे आप अपने काम से, अपनी अच्छाई से, अपने रूप से, हर चीज़ से आपके अंदर इतना आकर्षण था। साईं बाबा जी कहते कि आकर्षण आपके लिए बहुत अच्छा था। अब प्रेजेंट में देखा जाए तो अनासक्ति का अर्थ ये होता है कि लोगों से या परिस्थितियों से आपको भागना नहीं है, केवल उनका ध्यान रखें और वे आप पे नियंत्रण ना कर सके। मतलब कि मैंने आपको कार्ड के माध्यम से पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई बोलता है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको नहीं होना है। आप अपने में श्रेष्ठ हैं, और इस पे साईं बाबा जी बोल रहे हैं वर्तमान समय यानी कि 2022 में, या अभी जब भी आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तभी से मान हो जाएगा। और बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आपको अपना जो है अस्तित्व या फिर अपनी चीजें संभाल के रखनी है, अपने पे गर्व करना है। यानी कि आपको सब कुछ मिलेगा मगर अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखना चाहिए। ये है कि हाउस द जोश हाई सर, तो ऐसा ही रखना है, आपको हाई रखना है। और आगे आपको इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आपको कर्मों की शुद्धि जब आप कर लोगे, जब अपने काम अच्छे करोगे, आप उसको फल आपको मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा जी के पास एक दूध आपके साथ में चल रहे हैं, मतलब साईं बाबा जी आपके साथ में, आपका उनका आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा और आप अपने काम को अच्छे से कर सकोगे। तो आगे बढ़ती हूँ मैं आप लोगों से। एक कार्ड मेरिकल कार्ड है, एंजल्स के क्या मैसेज हैं ये भी देख लेते हैं कि 2022 में एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। ये एक उपाय होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। और 2022 में वृषभ राशि का प्लीज मुझे बताएं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। विष्णु जी, देखिए विष्णु जी बैठे हुए हैं और विष्णु जी कह रहे हैं, क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हुए हैं और विष्णु जी कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार लिस्ट बनाइए। जो आपकी सबसे ज़्यादा
जिम्मेदारी है उसकी सबसे पहले लिस्ट बनाइए और फिर क्रमशः उस पे चलिए और मेडिटेशन कीजिए। अपने अंदर के विचारों में मजबूती लाइए, अपने अंदर ही मार्गदर्शन आपको मिलेगा कि मुझे क्या करना है। उसको आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस लेवल लाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और दिखा देना है आपको कि आप कर सकते हो, आपको काम कर सकते हो, आपको दिखा देना है। अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके काम करने से। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट बनानी है और आपको एक काम और करना है कि आपको सी ग्रीन कलर का जो है या फिर ब्लू कलर की लाइट में ओम का जाप करना है। ग्रीन कलर की लाइट, ग्रीन होता सी ग्रीन टाइप का, या फिर ब्लू कलर की लाइट में ओम का जाप 5 मिनट 10 मिनट आपको अपना क्राउन चक्रा को मजबूत करना है। ये करेंगे तो आपकी लाइफ में 2022 में और भी तरक्की आने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, जब हम कुछ काम अपने पॉजिटिव तरीके से करते हैं, अपने ही चीज़ पे, अपने आप पे अगर हमको विश्वास होता है तो लाइफ में कभी भी हमें कोई भी चीज़ धोखा नहीं दे सकती। बट अपने आप पे आपको विश्वास होना चाहिए, समझ इतनी होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, और इसके लिए ही तो मैंने आपको गाइड किया है। तो यानी कि आपको ये जो मैंने बोला है, आप अगर वैसा करेंगे तो 2022 में आपकी लाइफ में बहुत 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 ढेर सारी खुशियाँ आएंगी और भगवान करे आपकी लाइफ हमेशा खुशी भरी रहे, हमेशा अच्छी रहे और ऐसे ही ढेर सारी खुशियाँ आती रहें। 2021 में जो भी खोया पास्ट को प्लीज़ मत याद करिएगा। और इसके साथ में और भी मैं रीडिंग लाऊंगी 2022 की, जिसकी जो राशि है प्लीज़ देखिए। प्लीज़ मेरा सपोर्ट भी कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि कैसी रही रीडिंग। और इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।